आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। मेथी मछली बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसको हमने छान लिया है। आधा कप घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच सूजी ली है। 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी ली है। 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। सबसे पहले सूजी को हम थोड़ा सा पानी डालकर भिगोकर रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा लेंगे। मैदा में हम नमक, अजवाइन को हथेली से थोड़ा मसल कर डाल लेंगे और कसूरी मेथी को भी हम हल्का सा हथेलियों से मसल कर डालेंगे। इससे मठरी का स्वाद बहुत लाजवाब होगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम मैदे में मोयन डालेंगे। 2 कप मैदे के हिसाब से हमने आधा कप मोयन लिया है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने सूजी भिगो कर रखी थी वो सॉफ्ट हो गई है। उसको भी हम मैदा में डाल देंगे और अच्छी तरह हाथों से मसल कर सभी को आपस में हम मिलाएंगे। मठरी में मोयन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। इस तरह से ये एक शेप होल्ड हो जानी चाहिए तो हमारी मठरियां बहुत अच्छी और खस्ता बनेंगी। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मठरियों के लिए डो तैयार करना है। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगाएंगे। ये मठरियों के लिए आटा कर तैयार हो गया है। आटा हमें बढ़िया और सख्त गूंथना है। इसको हम ढककर रख देंगे करीब 25 से 30 मिनट के लिए। इतने आटा सेट हो जाएगा। तीस मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसको हम एक बार फिर से मसल कर इकसार करेंगे और इससे एक अलग से हम लोई बना लेंगे या पूरे आटे को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे और इस तरह से चकले पर इसको हम रगड़कर थोड़ा इकसार करेंगे। ये इसको हम इस तरह लंबाई में बेलकर रख लेंगे। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इस शेप से हम मठरी के लिए थोड़ा छोटी छोटी शेप काट लेंगे। मठरियों का साइज थोड़ा हमें एक समान रखना है। अब आप देखिए, इसको हम इस तरह से लेंगे और हल्का सा हथेली से दबाकर हम मठरी की शेप दे देंगे। इसमें हमें बेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस तरह से आप इसको रखें, हल्का सा दबाकर उसको एकसार करें और ये मठरी तलने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि मेथी की मठरी खस्ता और नमकीन मठरी है ये, तो हल्का सा ये मोटी ही रहेगी। इस तरह से हम मठरियों को शेप देंगे।
बाकी बचे आटे से भी हम सेम इसी प्रोसीजर के द्वारा दूसरी मठरियां भी तैयार कर लेंगे। सभी मठरियों को हम बनाकर रख लेंगे। ये देखिए मठरियां तलने के लिए तैयार हो गई हैं। कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल गर्म होने को रख दिया है। हल्का सा आटा डालकर हम देखेंगे। तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। हम लो और मीडियम हॉट तेल में ही मठरियों को तलेंगे। क्योंकि अगर हम तेज गरम तेल में मठरियां डाल देंगे तो ये एकदम से सिक जाएंगी और अंदर तक अच्छी तरह से नहीं सिक पाएंगी। हमें मीडियम और कम आंच पर ही मठरियों को सेक लेना है। छह 7 मिनट बाद हम मठरियों को अलट पलट देंगे और ये देखिए मठरियां बहुत बढ़िया तलकर तैयार हो गई हैं। इन मठरियों को तलने में लगभग 12 से मिनट लगे हैं। और अब दूसरा जो हमारा बैच बचा हुआ है वो हम डाल देंगे और इसको भी हम धीमी और मध्यम आंच पर तल लेंगे। ये लीजिए मठरियां तैयार हो गई हैं। बहुत बढ़िया खस्ता और करारी मठरियां बनी हैं। खाइए और मजे लीजिए। और मजे लीजिए।